Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question essential skills for effective communication. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। यह हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है जहां पे एक सुपरवाइजर है और कुछ लेबर्स है। तो सुपरवाइजर अपने लेबर को कुछ काम अलॉट कर रहे हैं या कुछ काम दे रहे हैं। तो सुपरवाइजर उनको पूरा काम जो है समझाएंगे। सेम तरीके से जो लेबर है उनको क्या प्रॉब्लम है वो लेबर अपने सुपरवाइजर्स को बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब सुपरवाइजर लेबर को काम समझा रहे हैं तो वो लेबर को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और सेम तरीके से लेबर जब सुपरवाइजर को अपना प्रॉब्लम बताते हैं तो वो सुपरवाइजर को प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सामने वाले पर्सन को जो कह रहे हो उसको समझ में आना चाहिए और सामने वाला पर्सन हमको जो कह रहा है वो हमको समझ में आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए वो पर्सन के अंदर कौन से स्किल्स जरूरी है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला स्किल होना चाहिए वो है लिसनिंग स्किल। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक पर्सन ने गुड लिसनर होना या अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे उसको एक्टिव लिसनिंग करना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाला पर्सन जो कह रहा है वो हमको सुनना है और समझना है। अगर सपोज हम लोग सामने वाले पर्सन को समझते नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं दे पाएंगे। जैसे कि सपोज लेबर्स अपने प्रॉब्लम को सुपरवाइजर को बता रहे हैं लेकिन सुपरवाइजर लेबर के प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा नहीं। और उसके वजह से फिर क्या होगा कि लेबर जो है प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। या फिर जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने क्या करना चाहिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या उसको क्या डिजीज है उसके बारे में जब पेशेंट उनको बता रहे हैं तो एक्टिवली उसको सुनना चाहिए, केयरफुली उसको सुनना चाहिए ताकि वो बीमारी के बारे में डॉक्टर को अच्छे से समझ में आए और उसके हिसाब से डॉक्टर जो उनको रिस्पॉन्ड करे मतलब क्या उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर स्टार्ट कर पाए। सो यहाँ पे एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है वो सुनना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग सामने वाले पर्सन को सुनते नहीं है तो हमको वो क्या कहना चाह रहा है वो समझता नहीं है और उसकी वजह से हम लोग उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाते नहीं है। सो सबसे पहला एसेंशियल स्किल है लिसनिंग स्किल, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो सकता है। और सेकेंड है क्लियर एंड कंसाइज। ना जो भी मैसेज हम लोग सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं वो एकदम कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब क्या, एकदम कम से कम वर्ड्स में होना चाहिए। स्पेशली जब हम लोग टेलीफोन पे या ईमेल के ऊपर किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि फोन पे जब हम लोग बात करते हैं या ईमेल के साथ जब भी हम लोग ऑफिशियली बात करते हैं तो हम लोग कम से कम शब्दों में सामने वाले को अपना मैसेज जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। सो जो भी मैसेज है वो हमारा क्लियर भी होना चाहिए, कंसाइज भी होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। हम लोग को एक्सेसिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव का मतलब क्या, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग को यूज नहीं करने हैं, नहीं तो फिर हमारा मैसेज जो होता है वो काफी ज्यादा लेंदी होता है। सो जब भी हम लोग किसी के साथ कोई भी बात करते हैं सो वो बात के ऊपर हम लोग को पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमको क्या कहना है और कितना कहना है। इसके वजह से हम लोग हमारा मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन को एकदम कम से कम वर्ड्स में समझा पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसका कंफ्यूजन जो है कम होने में हेल्प होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब सामने वाले को बड़े बड़े मैसेजेस कन्वे करते हैं तो उसकी वजह से वो पर्सन को मैसेज प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है और काफी बार वो पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो जितना हो सके उतना हम लोग को मैसेज को क्या करना है, कंसाइज मतलब कम से कम शब्दों में रखना है। थर्ड है पर्सनेबल। न पर्सनेबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं या आमने सामने कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग को फ्रेंडली टोन यूज करना चाहिए। और हम लोग को यहाँ पे थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए। जैसे कि सपोज यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी की बिजनेस के रिलेटेड मीटिंग चल रही है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ क्या करेंगे, थोड़े से फ्रेंडली टोन में बात करेंगे। जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ इज क्लाइमेट एट योर प्लेस। या थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं कि हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फादर, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। तो ये सारे जो पर्सनल क्वेश्चंस अगर हम लोग पूछते हैं एक दूसरे को तो उसके वजह से क्या होता है कि एक पर्सनल टच क्रिएट करने में हेल्प होता है। अगर सपोज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल बातें करते रहेंगे, सिर्फ बिजनेस की बातें करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो पर्सनल टच क्रिएट नहीं होता है और दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग नहीं बनती है और वो कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिजनेस पर्पज के लिए मिलने के लिए गया है। दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बातें कर रहा है और फर्स्ट पर्सन जो उसको वो इंग्लिश इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो जो फर्स्ट पर्सन है उसके माइंड पे एक अलग तरीके का इंप्रेशन होगा।
दोनों के बीच में एक पर्सनल टच या पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाएगा, और शायद तक ऐसे हो सकता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ बिजनेस जो है वो करना पसंद करेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर्सनेबल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फॉर्मल टॉक नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा फ्रेंडली टोन में भी बात करना चाहिए, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस को भी पूछना चाहिए, जिसके वजह से जो भी लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके बीच में एक पर्सनल टच क्रिएट हो, और उसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिवली हो जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। ना जब भी हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव तरीके से होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस कैसे दिखा सकते हैं, तो सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, हम लोग को सामने वाले के साथ फर्म टोन यूज करना है, लेकिन वो थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब ऑफिशियली ये बात हम लोग को करनी है पर थोड़ा फ्रेंडली तरीके से। मतलब जैसे कि हम लोग सामने वाले के साथ जब ऑफिशियल बात कर रहे हैं और वो बात हमारी इंग्लिश में हो रही है, तो बीच बीच में हम लोग थोड़ा बहुत हिंदी वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं या हिंदी सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग फ्रेंडली टोन बोलेंगे। इसके वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, और उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिवली हो पाता है, और हम लोग जो भी मैसेज सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसके पास कन्वे हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एम्पथी। नाउ एम्पथी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले पर्सन के फीलिंग्स को समझना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पथी। तो जब भी हम लोग सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एम्पथी दिखाना बहुत जरूरी है। एम्पथी जो है वो हम लोग वर्ड्स के थ्रू या एक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे कि सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा है, और मिस्टर बी जो है उनको अपने बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए हैं, तो मिस्टर ए ने क्या करना चाहिए, मिस्टर बी को एम्पथी दिखानी चाहिए। मतलब जैसे कि मुझे बहुत जान के बुरा लगा, आपको कोई भी हेल्प लगेगी तो मुझे बोल देना। ये सारे जो वर्ड्स है इसके थ्रू मिस्टर ए क्या कर सकता है, मिस्टर बी को अपनी एम्पथी दिखा सकता है। तो एम्पथी भी बहुत जरूरी होती है, एम्पथी के थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। और लास्ट वाला है गिव एंड रिसीव फीडबैक। ना जब भी हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग को सामने वाले को फीडबैक देना चाहिए, सामने वाले से फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक की वजह से क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव करने में हेल्प होता है। जैसे कि सपोज हम लोग किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम लोग को कस्टमर को एंड में पूछना चाहिए कि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन कैसे लगा या हमारा ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगा। उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर जो अपना फीडबैक देगा, और हमको हमारे जो लूपहोल्स है या हमारे जो भी ड्रॉबैक्स है या हमारे अंदर जो भी लिमिटेशन है वो पता चलेंगे, जिसको हम लोग फ्यूचर में इंप्रूव कर पाएंगे। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सारे स्किल जो है वो एसेंशियल होते हैं या जरूरी होते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।